चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं देखिएगा, अभी मत रखिए, हटाइए। हम लोग बड़े और छोटे की बात करेंगे, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर द फ्रैक्शन, क्वेश्चन 1 है आपका। अब एक फ्रैक्शन है आपके पास 9/10 एंड 7/8 ये है। अब मैं आपको 2-3 तरीके सिखा दूं। अगर नीचे सेम होता तो हमें पता है जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है, तो बड़ा छोटे को 3 बार। अगर नीचे बराबर होता, सेम होता तब, ठीक है। अगर ऊपर बराबर होता तो क्या होता, जो बड़ा है जो छोटा है वही बड़ा हो जाता, जस्ट अपोजिट। अगर ऊपर न्यूमरेटर अगर बराबर है, जो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, तो बड़ा छोटे तो। अगर डिनोमिनेटर बराबर है, नीचे ध्यान से देना बेटे, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप शांत रहिए ना, अपना काम करिए, वहां दिमाग लगाइए। ये डिनोमिनेटर अगर हमारा बराबर है, ठीक है, तो हम देखेंगे ऊपर क्या बड़ा है। ऊपर 9 बड़ा है तो बड़ा छोटे को तीर मारेगा, मार दिया इसने। अब देखो नीचे कि अगर न्यूमरेटर बराबर हो, मतलब ऊपर वाला अगर बराबर होगा तो हम नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाला जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, उल्टा हो जाता है। 9 और 8 में छोटा कौन है, तो ये बड़ा हो गया, बड़े ने छोटे को तीर मारा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ना तो ऊपर वाला बराबर और ना नीचे वाला बराबर, तब हम करेंगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जल्दी आ बेटे, करते हैं बेटे। कीप क्वाइट प्लीज, करके पढ़ा तो लेने दो, आपको देंगे पूरा 100 क्वेश्चन दे देंगे, करते रहना आराम से, ठीक है। वहां बोल के दिखाइए 9/10 7/8। हमें ये देखना है यहाँ डिनोमिनेटर बराबर कर दें, ठीक है। कीप क्वाइट। अब डिनोमिनेटर में हमको ये करना है कि दोनों सेम आ जाए। अब 10 और 8 दोनों के टेबल में सेम चीज क्या आती है, 80 आती है ना, बोलो भाई। तो हम करेंगे 8 10 जा तो 7 10 जा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 8 जा तो 9 8 जा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 72/80 72/80 और ये हो गया 70/। अब मैं आपको कहूं कि 72/80 और 70/80 में जिससे पूछूंगा वही बताएगा कौन बड़ा है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम बताओ, हाँ, इनमें कौन सा बड़ा है, 72 वाला, बड़े ने छोटे को 3 मारा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर को देखिएगा, दोनों में जो सेम चीज आती, ठीक है, और सेम क्या आ रहा था, 80 दोनों में आ रहा ना, 8 में भी 80 आता है, 10 में भी 80 आता है। याद रखना 40 भी आता है, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40। ये सारा कैलकुलेट करना है चाची, सॉरी दीदी, और थोड़ा वो आगे एक स्टेप आगे चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा, समझे अंकल, सॉरी भाई। क्वेश्चन 2 है, आपको इसमें स्मॉलेस्ट पहचानना है। तीनों में 11 सेम है, नीचे डिनोमिनेटर, अरे सबसे छोटा बताना है आपको, तो क्या सेंडिंग, बात खत्म। और अगर बराबर नहीं हो तो ऊपर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिएगा और तब कर दीजिएगा, तुम्हें समझ में आया पक्का। लिख के लाई हो ना, साइंस का भेजे थे, वेस्ट वाटर। कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, टिक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन।
देखिएगा, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 3, अब 5/11, ठीक है, 3/22, 7/66, ठीक है। अब हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बताइए कौन बच्चा बता सकता है कैसे कन्वर्ट होगा लाइक फ्रैक्शन? मेरी बात सुनो, देखो जब इस तरह के सम आए, आपको कहा जाए कि कन्वर्ट दिस, क्या, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, इसको कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन में बदलो। लाइक फ्रैक्शन में बदलने का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर सबका आपको बराबर कर देना, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम नीचे वाले का सबका एलसीएम ले लेंगे। आप लोग को एलसीएम आता होगा, मैं फिर से करके दिखा देता हूं, एक बार आप लोग को रिकॉर्ड किया था। 11, 22, 66 नीचे का है, तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब एक 11 से कटेगा, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 2 into 11 into 3, तो 22 into 3 कितना हो जाएगा? 66 इज द आंसर। इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर 66 आ जाए। 11 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 66 आएगा? 6 से। अब नीचे 6 से क्या है, तो ऊपर भी 6 है, तो 6 5 जा 30 और 6 11 जा, या 11 6 जा 66। अब यहाँ नीचे 22 था ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे ना, 6 6 हो गया, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 9/66, 66 और 7 है। अब 66 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 66 आएगा? 1 से, हमने कर दिया, और ऊपर भी 1 से, तो 7/60। अब तीनों बराबर है, तो सबसे बड़ा क्या है? 7 बड़ा है, 9 बड़ा है, या 30 बड़ा है? संजीव तुम बताओ। बड़ा है ना, तो समझ ले अच्छी तरह से बेटा। अगर 30 बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया? 5/11 वाला, ठीक है ना। इसी का तो निकाले है ना सर। इसमें इसकी जगह हम एलसीएम करके निकाल सकते हैं बेटा। ये एलसीएम निकालने के बाद ही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। हमें ये पता चल गया कि अब डिनोमिनेटर में क्या लेकर क्या ना, यही चीज लाना पड़ेगा इसका। यही हमें ही कर दिया आपने फायदे। आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, जो आंसर आ गया। अब जो आंसर आ गया, तो हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 66 आपको बनाना है। 22 को 66, 11 को 66, 66 को भी 66 किससे मल्टीप्लाई करके बनाएंगे? 3 हमारे पास फ्रैक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको पता ही है कि जीवन कितना सुखमय होता है। सुखमय है जीवन। चलिए और किस गधे ने बोल दिया? देख बेटा, तो यहाँ पर हमें पता चल गया एलसीएम निकाल के कि हर चीज का नीचे डिनोमिनेटर 66 लाना है। 3 हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? 6। तो हमने यहाँ कर दिया 6, तो ऊपर भी करेंगे 6, तो 5 6 जा 30, 11 6 जा 66। हाँ बहन, नीचे वाले कोई डिनोमिनेटर करते हैं, और ऊपर वाला तो भगवान। नहीं, मैं कह रही हूं डिनोमिनेटर को जी। अब 22 में किससे गुना करेंगे कि 66 आ जाए? कौन कर दिया फ्री? समोसे फ्री, जलेबी फ्री, सब कुछ फ्री। 9/66। यहाँ किसी को मजे ही नहीं आते, यहाँ किसी को मजे ही नहीं आते। हाँ, अरे कैसे तुमको पता चल गया? हमें तो पता ही नहीं। अब तुम ही हमें बताओ कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन? मतलब कि ये वाला। समझ में आया? देखना, बनाते समय भी समझ में आया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि चींटी को पकड़ना और मसल देना, इतना छोटा का। रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड हो गया। देखिए 5/7, 9/7, 13/7, 8/7, 6/7,
असेंडिंग मतलब क्या होता है, तुम बताओ, पता है तुमको क्या होता है? चुप रहो। छोटे से बड़ा? तुम कहाँ क्या खाते हो यार? आज तुम जरूर चावल और दाल खा के आए हो, ये चावल सब्जी खा के आए हो। रोटी खाए हैं? तो बस चावल रोटी में क्या अंतर होता है? बेवकूफ वाली बात। चलो, छोटे से बड़ा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जितना बड़ा जितना छोटा उस हिसाब से होगा। 5/7, 6/7, 8/7, 9/7, 13/7। यहाँ तो मजे ही नहीं आते। इसी को डिसेंडिंग में करके दिखा देते हैं हम। आप इस साइड बैठ जाइए, तुम लोग को पता पढ़ाई नहीं हुई, किल पाई होगी प्लीज, इसीलिए खड़े नहीं इधर। तो बेटा 13/7, 9/7, 8/7, 6/7, 5/7, यहाँ तो मजे ही नहीं आते। जैसे हमारे 5वीं क्लास जैसे होनहार बच्चों के लिए तो चिट्ठी पकड़ो मसलते हो जाए ऐसा काम है। 5/9, वेट, 5/9, 11/12, इसमें बताइए कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले आपको पता है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 9 और 12 के टेबल में देखो दोनों सेम क्या आता है, सबसे छोटा 36 होता है। 24 को देख लेते हैं, 24, 24। 9 के टेबल में 24 कहाँ आता है? आता भी है? आता है? नहीं आता। तो 36 तो आता है। 9 4 जा आ गया ना, तो ये 4 जा और ये भी 4 जा, 36 और ऊपर 20। अब ये 11/12 है तो इसको भी 36 करेंगे तो 12 पड़ती है 36, ये भी 3 हो जाएगा। ये 36 और ये 33। तो अब आप हमको बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, हई बड़ा और हई छोटा, समझ लो। 5/9, 11/12, इसमें देखो कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों टेबल में आता है। 36, 9 4 जा 36 एंड 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, तो ऊपर भी 4 से करेंगे 20/36, 12 3 जा 36 होता है ना, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, ऊपर 33 हो गया। अरे भाई है ना, ऐसे देखो। अब क्या कहते हैं बोलिए। ये लीजिए हनुमान जी का लंका तक जाने वाली पूछ है, तुमको समझा कौन रहा है? अच्छा तुम भी हो। तुम भी हो। 5/9, 11/12 था हमारा। ये दोनों बराबर तो नहीं नीचे वाला और ना ऊपर वाला, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब 9 का टेबल आप और 12 के टेबल में देखो कि दोनों में सेम कौन सा डिजिट आता है। 9 3 जा 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, तो 9 3 जा है ना, 9 4 जा, तो 9 को 4 से किए तो 36 आ गया, और यहाँ पर भी 5 को 4 से किए तो 20 आ गया, सेम हो गया। अब इसको यहाँ 12 3 जा हो रहा था, 12 3 जा 36, 11 3 जा 33, तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। अब ऊपर वाले को देखेंगे, जो बड़ा वही बड़ा। 33 बड़ा है या 20? 33 बड़ा है ना, ये बड़ा हो गया। चलो देखो बेटा, एलसीएम को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब इसी पे सिखा देते हैं। मतलब चीटी पकड़ो मसल दो इतना छोटा का। अब देखिए नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको ध्यान से देख लीजिए, अपने घर का भाई बहन मान के चलिएगा, इसको दूर मत लेके जाइए। हमने इसको बाहर निकाला, यहाँ ले, ये रहा 7 और ये रहा 14। 7 को छोटा भाई और 14 को मोटी दीदी मान के चलिए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते पहले 7 से, पहले 2 से ही करें। 2 7 जा 14, अब तो कुछ बचा ही नहीं उपाय, तो 2 into 7 मतलब कि कितना हो गया 14। हम यहाँ पर ले आएंगे नीचे 14, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ये एलसीएम समझ में आया? आया? सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते, नहीं होगा तो 3 से, इस तरह से स्टार्ट करते। उसके बाद
अब हम क्या करेंगे, 7 से नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। 7 का टेबल, अच्छा एक सेकंड, क्या हुआ भैया? ओके, अब हम देखेंगे यहाँ 14 है। तुम्ही को थोड़ा जल्दी समझ में आता है तो ध्यान दो ना। अब गर्म हो रहा है कपड़े में। 7 के टेबल में देखो 14 का है, केवल तुम्ही को आंसर देना है। ओके, केवल तुम जवाब दो। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना, ऊपर क्या है 5, यहाँ 5 रखेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे जैसे तिजोरी में 2000 का 5000 मिला। ये क्या है, 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, टेबल पढ़ो। 14 बन जा 5000, 14 बन जा क्या होता है, 14 बन जा 14। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता था? ऊपर क्या है, तो यहां हम रखेंगे 7 मल्टीप्लाई और इसको भी बंद कर देंगे। अब 2 5 जा 10 एंड 14 7 जा 78, 1498 होगा ना। 14 7 जा क्या होता है भाई, 19। तो 14 7 जा 98 और नीचे हमारा 14, ठीक है। अब 98 में 10 को और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, होगा। मैं 2 से कर देता हूं या 14 से डिवाइड करके दिखा। हाँ सर 14 से होगा। बताओ कितने बार में जाएगा गुड़िया? 14 8 जा नहीं, 8 से कैसे जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा ना, कैसे जाएगा 9? तुम बताओ, 14 की टेबल में नहीं है ना। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। 7 से 54 नहीं जाता, तो 54 अरे 110 आएगा, 108। तो तुम लोग के करने पे मैंने चोरी कर दी, बट 110 बटे 14 होगा ना। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो वही बात हुआ, 55/7 ही आंसर होगा इसका। ये फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेट गलत कर दिया था, 14 1 जा 14 होगा ना, और ऊपर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 ही होगा ना, ठीक है। स्पोकन का टाइम हो गया।